ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दीपावली के दिन शाम को पूजा के समय बाबा ने की माँ लक्ष्मी का आवाहन और बच्चों से कराई लक्ष्मी लीला। बाबा के आह्वान पर माँ लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देने द्वारका माई पहुंच गई। आगे चलते हैं। अगले दिन भाई दूज। लक्ष्मी यानी जीपरी ने अब्दुल को भाई बनाया हुआ है और वो पहुंची है भाई दूज पर टीका करने। अब्दुल ने उसको गिफ्ट बांटते, पैसे बांटते हुए देखा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पैसे लक्ष्मी के पास आए कहाँ से। उसने तो यही सोचा कि लक्ष्मी से उसने उधार पैसे मांगे थे, जो कि लक्ष्मी ने उसे मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मैं भी तंगी में चल रही हूँ। लक्ष्मी पहुंचती है अब्दुल के पास टीका करने के लिए। भाई बहन में खूब लड़ाई होती है और लक्ष्मी सच ना बताकर चुपचाप द्वारका माई पहुंच जाती है बाबा के पास। बाबा को बताती है। बाबा ने उसके आंसू पोंछे। तात्या से कहा, तात्या मेरा एक काम करो, अब्दुल के पास जाओ और लक्ष्मी की बुराई करो। ठीक है साईं। बाबा की बात कौन टालता, ना बाबा से कोई ये पूछता कि क्यों साईं, क्योंकि वो उसे पता कि समय आने पर पता चल जाएगा। बाबा का एक ही जवाब। तात्या गए अब्दुल के घर। अब्दुल के हाल चाल पूछे, कैसे उदास बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या। खैर पहले तो अब्दुल ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद तात्या ने लक्ष्मी की बुराई करनी चालू कर दी। लक्ष्मी बेईमान है, ये है वो। अब्दुल उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया कि हमारे बीच में कुछ भी मनमुटाव सही, लेकिन लक्ष्मी मेरी बहन है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी एक शब्द गलत नहीं सुन सकता। और तात्या तुम मेरे दोस्त नहीं होते, तुम्हारी जगह कोई अनजान आदमी होता तो अब तक वो पिट के जाता। बाबा ने इधर द्वारका माई में लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी उठ, अब हमारे पहुंचने का समय हो गया। बाबा आगे आगे, लक्ष्मी पीछे पीछे। बाबा पहुंचे अब्दुल के पास। जाके दरवाजे से कहा, क्यों, जिस बहन के गुस्सा होने के बाद भी, लड़ने के बाद भी उस बहन की बुराई नहीं सुन सकते। खैर बाबा ने खुलासा किया अब्दुल के पास जाकर। अब्दुल को बताया कि जिस लक्ष्मी को तू गिफ्ट बांटते देख रहा था, पैसे बांटते देख रहा था, तूने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी, पूछने की कोशिश नहीं करी कि तेरे पास पैसे आए कहां से। और इतने सारे गिफ्ट, सामान खरीद, फल मिठाई खरीदने के बाद लक्ष्मी ने उनका क्या किया। सामने अब्दुल की दीवार पर लग रहा था शीशा। बाबा ने पूरे के पूरे टीवी स्क्रीन की तरह बीता हुए घटना सारी की सारी उसको दिखा दी कि कैसे लक्ष्मी तेरे अनाथालय के लिए वो सब सामान खरीद रही थी और पैसे आए कहाँ से। बाबा ने इसका भी खुलासा किया कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी ने किसी की मदद की थी, उस मदद के बदले उसने लक्ष्मी को जबरदस्ती पैसे दिए। लक्ष्मी ने भी उस पैसे को सही काम में लगाने की सोचा कि भाई मैं भी किसी की मदद कर आऊं, अब्दुल भाई तो है नहीं यहाँ, कि कह के गए कि दीपावली के दिन ही मुलाकात होगी, तो क्यों ना मैं अनाथालय को ये सब सामान पहुंचा दूं। तो वो जो भी सामान तूने देखा वो लक्ष्मी ने अनाथालय तेरे नाम से पहुंचा दिया। और साक्ष्य के लिए 2 मिनट रुक जा, अभी वो लोग भी आते होंगे जिनके पास उसने सामान पहुंचाया। पता लगा जी 2-4 मिनट ही बीते थे कि अनाथालय का जो संचालक और उसके साथ बच्चे
अरे साईं आप यहाँ? कि हाँ मैं यहाँ। बाबा ने कहा इसे तो पहचानते होंगे, लक्ष्मी की तरफ कहा कि हिना क्यों नहीं पहचानते, यही तो सारा सामान दे कर आई जो कि बच्चों की दिवाली अच्छे से मनी, और हम तो अब्दुल भाई का शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि उनकी वजह से हमारे अनाथ बच्चों का त्यौहार इतनी धूमधाम से मना। कि अच्छा आपसे मुलाकात हो गई, शुक्रिया अदा कर लिया, अब हम जा रहे हैं। खैर वो लोग तो चले गए। अब अब्दुल बाबू जो थे लक्ष्मी से माफ़ी मांगने लगे, माफ़ी मांगी और टीका वीका कराया, और जो थे बाबा अपने वापस द्वारका माई लौट रहे थे कि रास्ते में एक पति पत्नी, उनके माता पिता, 4 जनों का परिवार, पति गूंगा, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और पत्नी जो थी उसकी पूरी सेवा करती थी, सेवा भी करती थी और कहानियां भी बहुत सुनाती थी, बोलती भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो हाथों से इशारे करके भी समझाती थी और बोलती भी थी। खैर आज उसका पत्नी का उसकी जन्मदिन। बाबा दोनों को आशीर्वाद देके और द्वारका माई की ओर बढ़ लिए। अब बेचारा बड़ा गूंगा व्यक्ति बड़ा उदास कि वो अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता क्योंकि माली हालत खराब थी। खैर वो जैसे तैसे करके उसने जंगल में जाके अपनी पत्नी के लिए झूला बनाया, मतलब कहने का उसका जन्मदिन उन्होंने जंगल में भी जाके मनाया। अब जाना था उन्हें मंदिर। बाबा को हर साल वो फल भेंट किया करती थी अपने जन्मदिन पर। जन्मदिन पर फल भेंट किया करती थी। जंगल से लौटते वक्त फल लेकर आ रहा था उसका गूंगा पति, जो कि कुलकर्णी के आदमियों ने उससे जबरदस्ती छीन लिए, मारा पीटा भी। और बेचारा बैठा हुआ रो रहा था, तो पत्नी आई, पत्नी ने देखा, उनने कहा भाई इनका दिमाग पटकाना चाहिए वरना ये तो सोच में पड़ जाएंगे। खैर उनने बहलाया फुसलाया, लेकर पहुंच गई बाबा के पास। बाबा तो सब चीज जानते, बाबा को तो पल पल की खबर रहती है। बाबा ने पूछ ही लिया कि हर साल तो मेरे लिए फल लेकर आती है अपने जन्मदिन पर, इस बार कहाँ है? खैर बेचारे ने रोते रोते बताया साईं ऐसे ऐसे कुलकर्णी के आदमियों ने जबरदस्ती इनसे फल छीन लिए, फल लेकर आ रहे थे और इनसे जबरदस्ती छीन लिए। ये अत्याचार हम लोग कब तक सहेंगे? आखिर इस अत्याचार का कब अंत होगा? बाबा ने कहा इस अत्याचार का भी बहुत जल्द अंत होगा, फिलहाल श्रद्धा सबरी बनाए रखो। तो दोस्तों अब कथा लेकर चल रहे हैं एक गूंगे पति पत्नी की, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कुलकर्णी के आदमियों से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।